उधर अखिलेश का डिनर छोड़ योगी की बैठक में शामिल होने वाले समाजवादी पार्टी विधायक नितिन अग्रवाल ने बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। यूपी में राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है और सबकी निगाहें लगी हुई है नवे प्रत्याशी पर। हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से छोड़ करके आए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है, आपको लगता है कितने और लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं? देखिए, जनता जिस तरीके के समाजवादी पार्टी जो नीति पे उतर आई है और ये जो बेमेल गठबंधन सपा और बसपा का हुआ है, इसको जनता सब समझती है कि सत्ता हासिल करने के लिए जो विचारधाराएं आज तक दुश्मन एक दूसरे की दुश्मन थी, आज सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए दोनों एकजुट होकर खड़े हो गए हैं। केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिले, लेकिन उनकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, उस विचारधारा से आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अपमान किया है। समाज की सेवा करने की बजाय समाज का मनोरंजन करने वालों को उन्होंने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ज़रूर देगी। आपके साथ कितने और लोग जो हैं वो बीजेपी वो हमारा नहीं है, वो तो पार्टी का है। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। नहीं, सपा बसपा के लोग भी वोट कर रहे हैं, कुछ और सदस्य हैं जो अब ये तो वही बता पाएंगे कि कितने लोग वोट कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानकारी नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे 9 प्रत्याशी जीत के आए हैं। धन्यवाद। यह नितिन अग्रवाल जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं कुछ दिनों पहले ही, और सबकी निगाहें इन पर लगी हुई थी कि नितिन अग्रवाल वोट करने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करने के लिए आए हैं। और इनका कहना है कि बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी जीत रहे हैं। कैमरामैन राजू के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो समाजवादी पार्टी में एक और घर का भेदी और 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे हम, ऐसा समाजवादी पार्टी विधायक नितिन अग्रवाल कह रहे हैं। बेमेल गठबंधन बताया उन्होंने इसको। और समाजवादी पार्टी विधायक नितिन ने कहा करोड़ों लोग जो हैं वो बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।